नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपके सामने कई दिनों से मणिपुर की खबर नहीं दिखा पा रहा था, लिहाजा अब मैं आपको याद ताज़ा कराना चाहता हूं मणिपुर के बारे में कि आप कहीं भूल न जाएं कि मणिपुर में क्या हालात हैं। मणिपुर सुलग रहा है, इस बात का सबूत मैं आपके सामने वहाँ के चुने हुए एमएलए के एक खत के जरिए कराना चाहता हूँ। खत क्या है ये समझने की कोशिश करिए। बीजेपी के 8 विधायक और एक निर्दलीय विधायक ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री से मिलने का टाइम मांगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई टाइम नहीं दिया, लिहाजा वो अपना एक ज्ञापन छोड़ गए। उस ज्ञापन की प्रति जब मीडिया में बाहर निकल कर आई तो उसमें लिखा है कि वहाँ की सरकार, जो वीरेंद्र सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो जनता का भरोसा खो चुके हैं और वो खुद प्रशासनिक कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा उनकी कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए उन्हें हटा दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी जो खास खबर है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हिंदू ने रिपोर्ट किया है, हिंदू अखबार जो जाना माना अंग्रेजी का अखबार है, उसने रिपोर्ट किया है। हालांकि जो गोदी मीडिया है, जो बीजेपी और सरकार के इर्द गिर्द घूमता रहता है, उसको इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं है, और है भी तो वो यहाँ रिपोर्ट नहीं करना चाहते। हिंदू ने लिखा है कि मणिपुर के 2 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई है, सप्लाई मीन्स खाने पीने की चीज़ें, तो वो दोनों ज़िले और वहाँ की पब्लिक म्यांमार पर आश्रित हो गई है। म्यांमार से जब कोई खाना पीना आता है या कोई सप्लाई आती है तब उसको यूज कर पाते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत का एक राज्य इस तरह से बुरी हालत में पहुंच गया है, वहाँ खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं और सरकार उस तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो झगड़ा है वो कुकी और वैदेई समाज का है। कुकी समाज पहाड़ों पर रहते हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे इलाके को एक बफर जोन के रूप में नया इलाका बना दिया जाए, नई यूनिट बना दी जाए, उसका प्रशासनिक जो भी व्यवस्था हो वो सरकार अपने भारत सरकार अपने हाथ में रखे, जिससे हम और हमारी जनता पूरी तरह से अपनी बात कह सके। ये मांग उठाई जा रही है, लेकिन वैदेही समाज कुकी समाज की इस मांग का विरोध कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि वहाँ के मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते, वो भी दबे मन से या सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं चाहते कि इस तरह की कोई बफर जोन बनाई जाए, क्योंकि तराई इलाके में वैदेही समाज ज़्यादा है और कुकी समाज पहाड़ों की तरफ है। तो इस बात को लेकर के वहाँ वैदेही और कुकीज़ में आपस में झगड़ा है। यही नहीं, वहाँ पिछले दिनों शायद 21-22 दिन हो गए, गृहमंत्री गए थे। गृहमंत्री ने तमाम अपीलें करी, लोगों को बहुत समझाया बुझाया, लेकिन कोई चीज़ काम नहीं आई। लेकिन आज जब ये 9 विधायकों के ज्ञापन की बात सामने आई है तो शायद 24 तारीख को गृहमंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। वो हाई लेवल मीटिंग क्या होगी, कैसे होगी, वो तो खैर आगे की बात है, लेकिन वहाँ पर आज भी एक वाहन में विस्फोट हुआ है। हालांकि उस वाहन में कोई था नहीं, इसलिए कोई बुरी खबर सामने नहीं आई, लेकिन वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है। होना यह है कि वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो कुकी समाज के खिलाफत करती है, क्योंकि उसमें मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा सोचना है, वैदेही समाज के लोग पुलिस में ज़्यादा हैं, इसलिए वो कुकी समाज को फूटी आँख नहीं देखना चाहते। इसी के चलते कुकी समाज ने सरकारी जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, प्रशासन है, उनसे हथियार छीने हैं। उनकी देखा देखी वैदेही समाज ने बहुत सारे हथियार लूट लिए हैं और उनसे वो अपनी सुरक्षा कहें या हमला कहें या जो कुछ भी डराने की एक प्रवृत्ति होती है वो कहें, उन हथियारों से वो करते हैं। अब सवाल उठता है कि कुकी समाज बार बार ये कह रहा है कि हमारे लिए
केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए जाएं, चूँकि लोकल पुलिस से हमारे ऊपर हमारा भरोसा उठ गया है लोकल पुलिस के ऊपर से। तो लेकिन इस बात के लिए ना तो बीजेपी कोई सुनने को तैयार है, ना बीजेपी की कोई सरकार सुनने को तैयार है। बार बार उनका एक ही कहना है कि आप जो है बीरेंद्र सिंह को, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें हटाइए। एक ग्रुप और है, वो भी विरोध कर रहा है, लेकिन वो दूसरे रूप में विरोध कर रहा है। लिहाजा सरकार पूरी तरह से वहाँ फेल नज़र आ रही है और काम कुछ नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असम तक गए, गुवाहाटी एयरपोर्ट से उतरने के बाद उन्होंने कई और जगहों पर मीटिंग की, सब कुछ किया, बगल के राज्य में भी गए, लेकिन उन्होंने इस हिंसाग्रस्त इलाके में जाने की ना तो कोई चर्चा करी, ना ही गोदी मीडिया ने नड्डा से पूछने की कोशिश करी कि आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं। मैं समझता हूँ आज जो हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका में हैं, वाशिंगटन डीसी में हैं, वहाँ जितने भी हमारे साथी गोदी मीडिया वाले पत्रकार गए हैं, उनमें से एक ने भी शायद मणिपुर में जाकर किसी चीज़ के बारे में कोई चर्चा करी हो, देखा हो, किसी का दर्द सुना हो, तो शायद उन्हें ये एहसास होता। लेकिन नहीं, वो तो चूँकि वो चूरन चटनी खाने के लिए सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो वो बोलते हैं उसी को छापते हैं, उसी की बात करते हैं टीवी पर। तो उनको ये सब दर्द कभी भी ना महसूस होगा, ना कुछ होगा। हम चाहते हैं कि आप भूल न जाएं, आपके जहन से न उतर जाए कि मणिपुर किस हालात में है। इसलिए हम संभवतः हम आपको रोज़ाना वहाँ की तुरंत जानकारी देते रहेंगे। आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल RB सिंह यादव। बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ शायद सब्सक्राइब नहीं करते। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेकिन हमारा मकसद है, हम चाहते हैं कि हम आपको नई और ताज़ा वो चीज़ें दिखाते रहें जो गोदी मीडिया या जो आपके घर में टीवी लगा हुआ है उस पर आपको कभी नहीं मिलने वाली। थैंक यू वेरी मच।